हेलो। हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें आपके साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, तो आज मैं आप लोगों को इसमें साइंस के लिए थोड़ा सा सोचा आप लोग का अवेयरनेस करा दूं, साइंस कुछ पढ़ा लूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा रोग विज्ञान क्या होता है, मतलब रोग विज्ञान क्या होता है। ठीक है, क्या है ये रोग, ये क्या है, ये रोग विज्ञान। ठीक, ये रोग विज्ञान। ठीक, रोग विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोग विज्ञान को इंग्लिश में ईटियोलॉजी कहते हैं। ईटियोलॉजी, ये है आपका रोग विज्ञान। रोग विज्ञान में हम पढ़ेंगे विभिन्न रोग, जीवधारियों में कौन कौन से रोग और कैसे कैसे होते हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, क्या जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत रोग उत्पन्न होने वाले कारणों, यानी रोग उत्पन्न होने वाले कारणों का विश्लेषण किया जाता है। मतलब रोग उत्पन्न क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी सारी जानकारी के लिए जिस पे हम निर्भर रहते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं भैया रोग विश्लेषण किया जाता है, उसे हम रोग हेतु उसे हम कहते हैं रोग विज्ञान, उसको कहते हैं रोग विज्ञान कहा जाता है। इसका है जीव विज्ञान के अंतर्गत, जिस शाखा के अंतर्गत रोग उत्पन्न होने वाले कारणों का विश्लेषण किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीव विज्ञान। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जीव विज्ञान आपका। ठीक, उसको कहा जाता है रोग विज्ञान, उसको क्या कहते हैं, रोग विज्ञान। अब रोग विज्ञान हो गया आपका। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, तो रोग कितने प्रकार के होते हैं। जन्मजात रोग होता है एक। ठीक है, क्या है, ये जन्मजात रोग है। ठीक है, क्या है, ये आपका जन्मजात रोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, ना वो किसी संक्रमण से फैलते हैं, ना छुआछूत से फैलते हैं, ना कवक से, ना मतलब किसी भी कारण से उनको, ना प्रोटोजोआ, मतलब किसी भी कारण से नहीं फैलते, वो आपके जन्म लेने से ही आपके साथ आ जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जन्मजात रोग। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चों में क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चों में तब आक्रमण करते हैं जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है। जब वो बच्चा अपने माँ के पेट में पलता है तब से ही उस पर किसी किसी की कुछ रोग ऐसे होते हैं उस पर उसका आक्रमण शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं जन्मजात रोग। ठीक में होता है। इन रोगों को हम कहते हैं क्या, जन्मजात रोग, जो हमें क्या जन्म से मिला, हमें जन्म लेने के कारण हमको उस रोग को झेलना पड़ा। ठीक, इस सीधी सी बात इसको जान जाओ। आपकी रोग उसको कहते हैं जिसको हम जन्म लेने के कारण हमें उस रोग को झेलना पड़ा, उसको हम क्या कहेंगे, जन्मजात रोग कहेंगे। ये क्या होता है, जैसे ही शिशु माँ की गर्भावस्था में पहुंचता है वहां से वो रोग सक्रिय शुरू हो जाता है, उसकी सक्रियता शुरू हो जाती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं। और कुछ लोग क्या होता है, अब जैसे कुछ लोग तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। जैसे गर्भ, इसमें क्या है, पहला है गर्भावस्था। क्या है, गर्भावस्था से उत्पन्न रोग हो गया। ठीक, कुछ क्या होता है, नंबर जन्म लेने के बाद आता है, जन्म लेने के बाद उत्पन्न हो जाता है। भैया कुछ तो जन्म लेने के बाद, कुछ लोग तो बच्चों के जन्म लेने से ही देखने में, जब जैसे ही जन्म हुआ वैसे भी क्या होता है, वैसे ही देखने को मिलते हैं। जो जो अब जैसे क्या है, जन्म लेते ही क्या हो, बच्चों का जो होठों का फटा रहता है, किसी का होठों का फटा होना होता है, फिर विदर्ण तालु, तालु का ऊपर नीचे होना, विदर्ण तालु का भी हो जाता है। और क्या, पाँव का पीछे फिरना, पाँव का पीछे फिरा होना, पाँव जैसे पीछे होता है, जिसको हम लोग कह देते हैं कभी कि पोलियो वाला हम लोग नाम दे देते हैं। ऐसा भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। ठीक, ये क्या, ये चीज हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया जन्मजात, मतलब गर्भावस्था से ही रोग हो, गर्भावस्था से ही उस रोग को हम झेल रहा है वो बच्चा, उसको जन्मजात वो झेल रहा है। और दूसरा क्या होता है, अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा होता है जब गुणसूत्रों की गड़बड़ी होती है। क्या, कुछ लोग गुणसूत्रों की अनियमितता होगी, गुणसूत्रों की गड़बड़ी के कारण भी हो जाते हैं। क्या, गुण गुणसूत्रों के अनियमितता के कारण होते हैं। अनियमितता का मतलब क्या होता है, जब 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे होने चाहिए, उसमें या तो ज़्यादा या तो कम होता है, उससे भी हमारे शरीर में क्या होते हैं, उसमें डिजीज यानी उससे भी कोई ना कोई रोग हमारा उत्पन्न हो जाता है। और ये रोग जन्मजात रोगों की श्रेणी में आते हैं। जो हमारा देखिए, जो हमारा रोग क्या हमारे किससे, गुणसूत्र के द्वारा डिस्टर्बेंस से होता है। जैसे 43 जोड़ी गुणसूत्र, टोटल 46 हुआ, 47 हुआ तो भी दिक्कत, 46 हुआ तो भी दिक्कत। इससे क्या होता है, इसको भी हम जन्मजात के रोग में ही, इसको भी जन्मजात के रोग में हम इसको क्या करते हैं, इसको भी काउंट कर लेते हैं मेरे भाई। इतनी बातें तो आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक, अब अगला देखो क्या है, और इसमें जो रोग होते हैं, जो हमारे गुणसूत्रों की कमी के अनियमितता के कारण होते हैं ना, उसमें उसमें भी क्या होता है, उसमें मेगनालिज्म होता है, मेगानलिज्म होता है, एक रोग होता है। और क्या होता है, नील शिशु यानी ब्लू ब्लू, जो हम लोग नहीं कहते ब्लू बेबी सिंड्रोम वाला भी आपको एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ब्लू वाला कॉन्सेप्ट भी
होना ब्लू, इससे क्या होता है, हृदय, हृदय में जो विकृति के कारण होता है, हृदय, उससे हृदय उसका मतलब हार्ट उसका प्रभावित होता है, ठीक। और इस स्थानिक क्या होता है, अंधरांगता, स्थानिक अंधरांगता भी हो जाती है कभी, तंत्रिका की असामान्यता, तंत्रिका, तंत्र का क्या होता है, असामान्य रूप से विकसित होना, एक किस में होता है, गुणसूत्र आपकी किस में, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी होने के कारण ऐसे हमको झेलना पड़ता है, ठीक। और क्या होता है, अब जैसे किसी, और तीसरा क्या है, इसके अतिरिक्त भी एक होता है, गर्भ अवस्था में पल रहे शिशु पर उसकी माता, माता क्या है, उसकी माता को होने वाली बीमारियों का, बीमारियों और माता की नशे की दवा आदि के लतों की गलत असर से भी, कुछ लोग होते हैं ना जो नशे करते हैं, कुछ गलत नशा भी होता है उसके, माता के गर्भ से भी उसको कुछ होता है, ये शरीर में विभिन्न बीमारियों को जन्म दे देता है भैया, जो कि इसे खाने पीने से होता है, उससे भी क्या होता है, हमारे हमारे शरीर में कुछ रोग को उत्पन्न कर देते हैं। ये रहा जन्मजात, जन्मजात रोग हो गया आपका, गुणसूत्रों से हो गया। और तीसरा क्या होता है, खाने पीने, क्या है, खाने और पीने की अनियमितता, अनियमितता के कारण, नियमितता के कारण भी कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये हो गया आपका क्या, ये जन्मजात रोग में हमें तीन चीजें देखा है, एक गर्भावस्था से उत्पन्न होता है रोग, एक गुणसूत्र के क्या होता है, गुणसूत्रों में अनियमितता, कमी, या गुणसूत्रों में क्या होगा, कमी या ज़्यादा से, क्या ज़्यादा से भी होता है। और तीसरा क्या, खाने और पीने की अनियमितता भी हो जाती है। चलो ये हो गया आपका जन्मजात रोग, ठीक, ये हो गया आपका जन्मजात रोग, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, अगला एक पेज ऐड करो आप। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, हमें करना है रोगों के कारण और प्रकार, ठीक, रोगों के कारण, हमको रोगों के क्या है, कारण तथा उसका प्रकार भी जानना है, रोगों के कारण व प्रकार। अब इसको आप जानो, अब इसको, अब यहाँ से आपका खेल शुरू होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपके दो तरह के होते हैं, ठीक। एक क्या होता है भैया, भैया एक होता है जन्मजात, जन्मजात रोग अभी हमने बताया, जन्मजात, जन्मजात रोग आपको मैंने अभी बता दिया। एक क्या है, उपार्जित होता है हमारा, हमें उपार्जित, हमें कहीं ना कहीं से मिल जाता है, या कहीं ना कहीं से हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। एक हो जाता है उपार्जित रोग, हो गया, इसको, इसके बारे में भी आपको जाना है। फिर क्या होता है, जो उपार्जित होता है, ये तो जन्मजात हो गया। अब उपार्जित के भी दो भाग होते हैं, उपार्जित के भैया मेरे दो भाग कौन से हैं, उपार्जित के दो भाग वही होते हैं जिससे हम रोग को ग्रहण करते हैं। संक्रामक रोग होता है, क्या, एक होता है संक्रामक रोग, क्या है, संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, संक्रामक रोग आपको पता है किस तरह से होता है ना, संक्रामक रोग जो होता है वो संसर्ग या किसी से मिलने या एलर्जी टाइप से भी हो जाता है। और एक होता है असंक्रामक, असंक्रामक रोग, क्या है, असंक्रामक रोग, ये रोग ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाता है किसी कारण, मतलब हमारे शरीर में किसी न किसी चीज की कमी होने के कारण। ये दो, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। संक्रामक रोग क्या होता है, जीवित रोगाणु, जीवाणु, कवक, विषाणु, वायरस आदि के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या होता है, संचारित, मतलब पहुंचता रहता है। जब संपर्क में आते हैं एक लोग, तो इससे क्या होता है, जो संक्रामक रोग होता है वो किसी जिससे होता है, ध्यान रखो, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, फंगस कभी, अरे कवक, और क्या होता है तीसरा, विषाणु यानी वायरस आदि से क्या होता है, आदि से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या संचरित होता रहता है, यानी पहुंचता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो संक्रामक रोग होता है इसमें हम कहेंगे कवक, जीवाणु और बैक्टीरिया यानी विषाणु, क्या है, ये है विषाणु। ये क्या होता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या संचरित यानी पहुंचता रहता है, ठीक। असंक्रामक रोग क्या है, असंक्रामक रोग के लिए मैं आपको यहाँ बता दूं, असंक्रामक रोग क्या है, असंक्रामक, ये असंक्रामक रोग क्या होता है, ये किसी की खाने पीने छूने आदि से नहीं होता है, एक आदि से खाने पीने से, ये रोगी व्यक्ति तक ही सीमित, एक जो ये क्या है, इसको मान लो संक्रामक रोग, जैसे एक व्यक्ति रोगी है, एक व्यक्ति रोगी है, तो उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही वाहक रहेगा, एक ही पे उसका प्रभाव पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सब कहते हैं असंक्रामक रोग, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं असंक्रामक रोग कह देते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, असंक्रामक रोग होता है, इसके कई प्रकार होते हैं। अब जैसे क्या होता है असंक्रामक रोग में, देखिए चार प्रकार हम पढ़ेंगे, क्या है, हासित रोग पढ़ेंगे हम लोग, हासित रोग, हासित रोग का मतलब होता है कोई चीज हमें हमें कमी, हमारे शरीर में कुछ कमी हो रही है, जिसके शरीर में कमी होगी उसी में तो रोग उत्पन्न होगा ना, जिसके शरीर में कमी होगी उसी में तो रोग उत्पन्न होगा मेरे भाई। ये नहीं कि मेरे में विटामिन बी की कमी है और मुझे बेरी बेरी हो रहा है, किसी और को विटामिन बी की कमी होगी तभी तो बेरी बेरी होगा, मेरे छूने खाने पीने से उसको बेरी बेरी तो होगा नहीं, बेरी बेरी तो उसको होगा नहीं। तो रोग क्या है, रोग को समझना बहुत जरूरी है, संक्रामक असंक्रामक ये सब रोग आपसे पूछे जाते हैं।
तो क्या है, ये इससे विभिन्न शारीरिक अंगों के नष्ट होने से होते हैं, जैसे हृदय रोग। मतलब जैसे क्या होता है, इससे होता है हासित रोग से क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में किसी भी चीज, किसी भी एक शरीर के नष्ट, मतलब जैसे हृदय रोग हुआ तो इससे मेरी और कुछ क्रियाएं जिससे बाधित हो जाएंगी। जो मतलब क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र में कोई रोग हुआ या कोई कोई भी प्रॉब्लम हुई, उससे आपके जितने भी फंक्शन करते थे वो काम करना बंद कर देते हैं। इसको हम कहते हैं हासित रोग। इसको कहते हैं हासित रोग। और हीन जन्यता रोग होता है, दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे हीन हानि जन जन्यता रोग। हाँ, इससे क्या होता है, एक कमी से होता है विटामिन, एक कमी से होता है क्या, विभिन्न पदार्थों की कमी से होता है। जैसे रिकेट्स, हमारे शरीर में जैसे विभिन्न विटामिन की कमी होती है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन डी। जैसे विटामिन डी की कमी हुई तो उससे हमें क्या हो गया, रिकेट्स रोग हो गया। तो रोग जब मेरे में ही कमी है मेरे भाई, मेरे बगल वाला विटामिन डी से भरपूर है, तो उसको रिकेट्स थोड़ी ना होगा, क्योंकि मुझे हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे छुआछूत या किसी चीज से उसको हो जाएगा। और संक्रामक रोग होता है जो जिसके होगा उसी को होगा, किस लिए होता है, कमियों के कारण होता है। तो असंक्रामक रोग में हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। एक आपके किसी अंग को प्रभावित करने से, जैसे किडनी प्रभावित है, अभी आप किडनी किसी की प्रभावित है तो ये आपका क्या हो, ये आपकी जो डिजीज होगी हासित रोग होगा, मतलब आपके शरीर में कमी किसी अंग को के फंक्शन को काम न करने के कारण आपको ये रोग उत्पन्न हो गया। ठीक। और होता है जो हीनजन्यता डिफिशियंसी डिजीज हम जिसको कहते हैं, जैसे विटामिन विटामिन किसी भी चीज़ की कमी के कारण, हमारे विटामिन प्रोटीन इस सब कमियों के कारण जो हमारे में रोग उत्पन्न होते हैं, उसको हम हीनजन्यता रोग कहते हैं। हीनजन्यता रोग कहते हैं। अब एक होता है कैंसर, नंबर तीसरा देखो आप, तीसरा होता है कैंसर। कैंसर एक किसी में होता नहीं है, एक लोग को हुआ तो उसी को रहेगा कैंसर। ये कैंसर अपने में ये अनियमित ऊतक वृद्धि होता है, मतलब मेरा ये ऊतक है उसकी अनियमितता वृद्धि होती जाती है, किसी चीज की सीमा होती है, उस सीमा से बाहर अगर कोई भी चीज जाएगी तो प्रॉब्लम खड़ी करती है। तो इसमें क्या है, जो हमारे ऊतक होते हैं वो अनियमित रूप से बढ़ते जाते हैं, नष्ट होते हैं, बढ़ते हैं, नष्ट होते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ आपको विभिन्न तरह के क्या जैसे शरीर में लोग कहते हैं ना उनके शरीर में पूरी मवाद हो गई थी या हो गया, ये विभिन्न कैंसर कुछ नहीं, कैंसर आपके शरीर में अनियमित ऊतक की वृद्धि के कारण उत्पन्न होता है। मान लो आपके इसी जगह कुछ हो गया और ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है। तो ये आपकी ऊतक की वृद्धि है। ऊतक की वृद्धि, कोई भी चीज अत्यधिक ना अच्छी है और ना अत्यधिक कमी है। देखो एक जगह कमी से आपको भी रोग हो रहा है, एक जगह आपकी अधिकता से भी रोग उत्पन्न हो जा रहा है। इसलिए जो भी चीज हो बैलेंस होता है। जैसे प्रदूषण की परिभाषा अगर लिखा जाता है तो उसमें लिखा जाता है औसत में परिवर्तन होता है उसके, तब जब किसी भी चीज के में परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है, या तो कमी होगी या तो ज्यादा। अगर औसत आप बैलेंस में लेके चल रहे हैं तो आपको कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। तो कैंसर क्या है, कैंसर आपका क्या है, ऊतकों की अनियमितता वृद्धि के कारण होता है। चौथा क्या होता है, एक सामाजिक रोग होता है। चौथा जो होता है रोग, ये आपका सामाजिक रोग होता है। ये सामाजिक रोग होता है जिसमें इसमें लोग क्या कहते हैं, जैसे मदिरापान, जैसे मदिरापान करते हैं, एक मदिरापान हो गया। और एक रोग होता है नशाखोरी भी होती है इसमें, नशाखोरी है, ये क्या है, नशा। ये सब रोग होते हैं, ये सब बाकी बातें हैं, लेकिन ये जो आपकी जितने भी रोग मैंने बता दिया, और संक्रामक रोग भी बता दिया आपको, क्या जन्मजात रोग वहाँ पे बता दिया, उपार्जित रोग हम लोग उत्पन्न करते हैं। संक्रामक रोग जब कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया और विषाणु से उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे को संक्रमित करते हैं। और असंक्रामक रोग क्या होता है, जो एक दूसरे से को संक्रमित नहीं करते हैं, जिसके में जिसको होता है उसी को होता है, लेकिन इसके 4 कारण बताए गए हैं। इन 4 कारणों को हम बारी बारी से पढ़ लेंगे। ठीक है। और आपको पता है कुछ ऐसे रोग होते हैं ना, जन्मजात रोग, कुछ ऐसे रोग भी होते हैं जो एक दूसरे से स्थानांतरित होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहते हैं। तो जन्मजात रोग वाले में ही आएगा, इसको मैं इसलिए बता दिया ताकि बीच में आपको दिक्कत ना हो। उसको हम कहते हैं वंशानुगत रोग, उसको हम कहते हैं वंशानुगत रोग। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हेरिटेसी डिजीज कहते हैं। ठीक। जैसे आपको हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक दूसरे में क्या होती है, चलती जाती है। ठीक ठीक है। इसको फेनिलिक्यूटोरिया एक ही रोग होता है, ये भी होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, आहार नाल में अमीनो अम्ल की मात्रा कम होती है, उससे इसका कारण होता है। अब देखो पोषाहार की न्यूनता, मतलब न्यूनताहीन जनता की रोग को हम अभी पढ़ेंगे। ठीक। क्या है पोषाहार, क्या पोषाहार न्यूनता, जैसे पोषाहार, पोषाहार न्यूनता का मतलब पोषाहार की कमी से कारण हमारा रोग जो उत्पन्न होता है। पोषाहार न्यूनता के कारण हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, तो इसको हम कहते हैं DIET, इसको डिजीज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको डिजीज का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफिशियंसी वाला, डिफिशियंसी वाला जो जो रोग कमी के कारण होता है उसको हमेशा हमेशा एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक। अभी देखिए इसमें क्या पूछना है आपसे, विटामिन की कमी से होने वाले रोग मैं आपको बता दे रहा हूँ। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन बी की कमी से होने वाले
रोग। अब देखो किस विटामिन से कौन सी कमी होगी, हम इसको पढ़ेंगे। पहला क्या है, बेरी बेरी। जैसे नाम से ही पता है बेरी बेरी, तो बी विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। यह भोजन की विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। यह भोजन में विटामिन बी, जो हम लोग भोजन करते हैं, क्या है, जो भोजन में क्या है, हमारे भोजन में क्या है, विटामिन B1 की कमी है। B1 की कमी के कारण, कमी के क्या है, कमी के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं, ये रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो इसको हम बेरी बेरी रोग कहते हैं। विटामिन B1 में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में मदद करता है। विटामिन B1 जो होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं उसके क्या उपापचय, मतलब उसको पचाने में हमारा क्या करता है, मदद करता है। जब यही नहीं रहेगा तो उसका हम पाचन तो होगा नहीं शरीर में कायदे से। तो उसके बाद क्या होता है, इसकी कमी के कारण उपापचय, हाँ उपापचय क्या होगा, उपापचय में डिसबैलेंस आएगा। उपापचय जब डिसबैलेंस होगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, दौरान शरीर में विभिन्न जीव विष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे टॉक्सिन उत्पन्न हो जाएंगे या कुछ भी, उसकी कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, हृदय का दायां प्रकोष्ठ बढ़ जाता है, मतलब हृदय हृदय रोग से, मतलब इसके जब आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है शरीर में, तो सबसे ज़्यादा अटैक हृदय और यकृत पे ही करता है वो। तो उसको क्या है, उसको जब विटामिन बी की कमी होगी तो आपके शरीर में जब बढ़ जाएगा, तो एक मामला एक औसत से ज़्यादा बढ़ने के कारण वो रोग तो उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे शरीर में एक डिजीज उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और क्या होता है, यकृत और प्लीहा संकुचित हो जाते हैं और फेफड़े में सूजन हो जाती है। किसकी कमी से, विटामिन बी की कमी के कारण ऐसा होता है बेरी बेरी में। और इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण मैं बता दूं आपको। अभी लक्षण इसमें मिलाने नहीं लगेगा, नहीं तो अगर रोग का लक्षण मिलाएंगे तो सारे रोग के लक्षण एक ही लोग से मिलने लगते हैं, लगता है अरे ये तो मुझे ही हो गया। इसके लक्षण क्या होते हैं, कमजोरी, पैरों में क्या होता है, पैरों में झुनझुनी होती है आपके, और क्या, हृदय धड़कन की अनियमितता, हृदय आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहेगा, हृदय बढ़ा रहता है, फिर पैरों में सूजन होता है, हृदय की मंद गति होती है। इससे होता है हमारा क्या, इससे होता है बेरी बेरी रोग के आपके लक्षण विटामिन B1 की कमी से होता है। और इसके उपचार और इसके लक्षण कौन कौन से, ये भी समझ लो आप। इसके उपचार और लक्षण कौन कौन से, इस रोग से बचने के लिए आपको विटामिन B1 या विटामिन B1 युक्त भोजन लेना चाहिए। मैंने बताया विटामिन B1 भोजन की कमी के कारण ही होता है, जिसमें नहीं पाया जाता उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे मटर, और क्या मटर, फिर क्या शुष्क खमीर, फिर क्या अंडे का यौक, अंडे का जो पीला वाला होता है उसको भी खाना पड़ता है, दूध, फिर चावल वाली भूसी, मतलब चावल चावल की भूसी। ठीक, फिर क्या हरी सब्जियां आदि खाएंगे आप, जिससे आपको छुटकारा मिल सकता है, इससे आपके रोग को कमी मिल वो होगा। विटामिन B1 की कमी किसकी कमी से होता है भैया, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। इससे क्या होता है, हृदय संबंधी रोग होता है, हृदय हृदय संबंधी हृदय संबंधी रोग होता है। फेफड़े में सूजन हो जाएगी, हृदय की गति तीव्र हो जाएगी, निम्न हो जाएगी। ठीक, और इसका क्या है, इसका उपचार क्या है, इसका उपचार क्या है, हरी सब्जी, क्या है, हरी सब्जी, ठीक, मटर, फिर क्या है, अंडे का ओक, अंडे का ओक, ये सब क्या है, इसके लिए आपको खाने की आवश्यकता बताई गई है। दूध, दूध, इसमें दूध भी आपका बहुत काम करता है। क्या है, दूध, दूध, चावल की भूसी, क्या है, चावल की भूसी भी आपको खाना पड़ेगा, चावल की भूसी। ये रहा विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है, उसका लक्षण उसका मैं वो बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला भी स्कर्वी। आपका एक होता है रोग स्कर्वी, स्कर्वी नाम से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, विटामिन सी की कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। इसका क्या है, यह भोजन में विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। आपकी जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है, तो ये भी आपके शरीर में क्या, स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और इसका क्या होता है, इसका विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल हम लोग कहते हैं इसको, अम्ल कहते हैं इसको। ठीक, स्कॉर्बिक अम्ल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक, जो स्कर्वी निरोधी होता है, स्कर्वी निरोधी होता है। ठीक, इसमें होना चाहिए। ये रोग बच्चों और वयस्कों में होता है, ये रोग बच्चों और वयस्कों में होता है, मतलब बच्चों और वयस्कों कहीं भी किसी को भी हो सकता है। और जो इसमें इनका कहने का मतलब कुछ उम्र के बाद इसको विटामिन सी की कमी से रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, इसके बारे में हम बता दें। तो क्या होता है इसमें, मतलब मसूड़ों में क्या रक्त का स्राव होता है, आपके जो दांत होते हैं ना, इसमें क्या होता है, इससे आपके क्या होगा, इससे आपके दांतों से ब्लड आएगा, आपकी इसका दांत महक हो जाती है। ठीक, महक हो जाती है इसमें। फिर क्या है, मसूड़े में दांतों का असमय टूटना, दांत का हिलना और दांत का टूटना टूटना इसमें होता है। और क्या है, बच्चों के चेहरे पर और अन्य अंगों में सूजन हो जाती है, क्या बच्चों के अंगों में सूजन हो जाती है। फिर क्या होता है, जो आप यूरिन डिस्चार्ज करते हैं ना जब पेशाब करने, तो इसमें क्या होता है, रक्त और एल्बुमिन का अंश आने लगता है, थोड़ा थोड़ा एल्बुमिन और रक्त का भी अंश आने लगता है कब, यूरिन के टाइम आपके। ठीक, इसमें आने आने लगता है। अतः अंतः पेशी, ये क्या है, अंतः पेशी से रक्त स्रावित होने लगता है, आपके अंतः पेशियों से भी रक्त स्रावित होने लगते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को।
और इसका उपचार और बचाव अगर हमको करना है तो हमें विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए हमें टमाटर, पात गोभी और क्या प्याज, नींबू, संतरा, जितने खट्टे फल हैं वो सब विटामिन सी के क्या है महत्वपूर्ण स्रोत कहे जाते हैं। आंवला, अंकुरित चना होता है, हरी साग सब्जी होती है, ठीक, ताजे फल पके होते हैं, पीले फल जितने भी होंगे सब आपके विटामिन सी के काम यूज में आ जाते हैं। प्रतिदिन इसे 50 से 60 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में कितनी आवश्यकता होती है? प्रतिदिन 50 से 60 मिलीग्राम विटामिन सी की में क्या होती है आवश्यकता हो जाती है, ठीक है। और क्या है भैया, ये साग सब्जी में पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाते हैं, ठीक। और क्या, रोगी को स्कारबिक अम्ल के टैबलेट भी देने चाहिए। क्या रोगी को जिसको हुआ है क्या स्कर्वी, उसको स्कारबिक अम्ल के टैबलेट भी आप दे सकते हैं, उसको आप दे सकते हैं। तो एक रोग होता है रिकेट्स, क्या है ये होता है रिकेट्स। ये रिकेट्स जिसको बच्चों को लोग क्या कहते हैं सुखंडी, बच्चों को लोग क्या कहते हैं सुखंडी हो गई है। तो सुखंडी मतलब बच्चे को क्या लगता है सूखने, इसको हम कहते हैं रिकेट्स। यह रोग विटामिन डी की कमी से होता है मेरे भाई। क्या है, यह रोग होता है आपके विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक। विटामिन डी का सबसे अच्छा है आपका है क्या स्रोत। इससे क्या होता है, रिकेट्स का मतलब क्या होता है, सुखंडी में विटामिन डी की कमी कारण कैल्शियम और फास्फोरस की क्या होती है, हमारे फास्फोरस के लवण का उपापचय ठीक से नहीं हो पाता हमारे शरीर में, उसका उपापचय ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण होता है क्या, हमारे अस्थियों में कैल्शियम संचित नहीं हो पाता। जो कैल्शियम मजबूत हमारी हड्डियों को करता है वो संचित नहीं हो पाता है, उसमें संचित नहीं हो पाता, अतः अस्थियां कोमल हो जाती है। हमारी हड्डियां क्या होती हैं, कठोर नहीं हो पाती, एकदम कोमल रहती, भंगुर हो जाती हैं। इससे क्या होता है, यह अस्थि कोमल हो जाती है। और यह रिकेट्स रोधी विटामिन है। क्या रिकेट्स रोधी विटामिन आपका भैया कौन सा है? यह कैल्शियम और फास्फोरस को होता है कमी से इसको करना होता है। इस रोग से बचने के लिए आपको विटामिन डी युक्त भोजन ग्रहण करना होगा। सूर्य के प्रकाश, पर्याप्त प्रकाश को आपको लेना ग्रहण करना चाहिए, ठीक। और इसका लक्षण क्या होता है, आप देखो इसका लक्षण विटामिन डी की कमी से क्या होता है, शारीरिक वृद्धि का ह्रास। आपकी शारीरिक वृद्धि नहीं होगी, शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी विटामिन डी की कमी से। सुनो आप, फिर क्या, अस्थियों का कोमल हो जाना, आपकी अस्थियां कमजोर हो जाएंगी, अस्थियां कोमल हो जाती हैं। अस्थियां कोमल होने का मतलब तो अभी बताया क्षणभंगुर हो जाएंगी, कठोर मतलब कमजोर हो जाती है, मुड़ने लगती हैं। और क्या होता है, बच्चों को देर से चलना, और जैसे बच्चे कुछ होते हैं विटामिन डी की कमी से कुछ देर से चलते हैं, ठीक। फिर उसमें क्या होगा, फिर अस्थियों को टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, आपकी अस्थियां क्या होंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं हाथों और पैरों की, ठीक। और पैर का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, फिर कुबड़ निकल भी जाता है, ठीक। आदि क्या आता है, आदि आपकी विटामिन डी की कमी से सुखंडी नामक रोग जो होता है, ये सारे उसके लक्षण है, ये सारे उसके लक्षण है। इसका उपचार क्या भैया, बच्चे को प्रतिदिन क्या है 0 दशमलव मतलब 15 से 20 ग्राम क्या होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में विटामिन डी का सेवन कराना चाहिए। और जो वयस्क होते हैं 0.025 मिलीग्राम क्या विटामिन डी की आवश्यकता होती है। मैं एक लेक्चर के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ, खाली इसका जब आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आने लगेंगी। और क्या होता है, विटामिन डी किसमें किसमें मिलता है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या होता है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन डी का मछली का तेल, क्या मछली का तेल, ठीक, मक्खन, कलेजी, फिर अंडे का ओक और दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सबसे विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक। और क्या है, रोगी को उपयुक्त विटामिन डी युक्त भोजन के अतिरिक्त क्या धूप देना चाहिए, धूप, ये सब तो है ही, धूप, पराबैंगनी प्रकाश, मरकरी से लैंप के आदि का सेवन कराया जा सकता है। वो सब छोड़ो, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और आपको विटामिन डी युक्त भोजन हमेशा करना होगा, हमेशा करना होगा, ठीक। और देखिए कमी से, अब ये तो हो गया विटामिन। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक, उसमें बता रहा हूँ विटामिन से जो होते हैं, विटामिन ए की कमी से हमें कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए की कमी से हमें कौन कौन से रोग होते हैं। अब देखिए आप, तो यहाँ पे जैसे है विटामिन ए, क्या है विटामिन ए, इसकी कमी से हमें कौन कौन सा रोग होगा। विटामिन ए की कमी से होता है त्वचा का शुष्क हो पड़ना, त्वचा आपकी क्या शुष्क पड़ जाएगी, ठीक। फिर क्या है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जो नेत्र संबंधी रोग है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और अन्य रोग जैसे होते हैं नेत्र का शुष्क पड़ना, आपकी आंखों में से पानी का शुष्क होना, कार्निया में सफ़ेद फल्ली पड़ना, कार्निया सफ़ेद हो जाती है जिसको हम लोग मोतियाबिंद बोल देते हैं लोग। क्या दृष्टि भी समाप्त हो जाती है, इससे क्या विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी 1 की कमी से अभी हमने बताया बेरी बेरी रोग होगा आपको, विटामिन बी 1 की कमी से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। फिर क्या, विटामिन बी 2, जिह्वा में सूजन हो जाएगी, आपकी जीभ में क्या होती है सूजन हो जाती है। मुख कोण की त्वचा क्या होगी, मुख कोण की त्वचा और ओठ का फटना, बगल बगल में ओठ फटने लगते हैं, नहीं फट जाता है यहाँ पे अंदर, वो विटामिन बी 2 की कमी से होता है। और नेत्र का लाल होना, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, जो कभी कभी गर्मी में तो लोग बोलते हैं आँख आ गई है, वो विटामिन बी 2 की कमी से होता है, ठीक।
अब विटामिन B6 की कमी से आपको कौन सा रोग होता है ये समझ लिया आप। शिशुओं के शरीर में ऐंठन होने लगती है विटामिन 6 की कमी से। फिर क्या, पेट का तना रहना, पेट हमेशा तना रहता है, चिड़चिड़ापन, वजन वजन की कमी आती है विटामिन 6 की वजह से, विटामिन 6 की वजह से होता है। विटामिन 7 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, इसको जानिए, ध्यान रखिएगा, ये रोग पूछा जाता है आपसे बार बार। विटामिन B12 की पेनिसिलियन एनीमिया, एनीमिया होती है पेनिसिलियन एनीमिया, ठीक, पेनिसिलियन एनीमिया होती है विटामिन B12 की कमी से हो जाती है, ठीक है। और विटामिन C की कमी से अभी मैंने बताया आपको क्या, स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न होता है, क्या स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, अभी मसूड़ों में आपको बताया ब्लड आने लगता है। फिर विटामिन D क्या होता है, बालकों में रिकेट्स, और स्त्रियों में क्या होता है, स्त्रियों में जो होती है, स्त्रियों में अस्थिर अस्थिर भ्रूणता वही होती है, क्या बेटा, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन E की कमी से बंध्यापन आता है, क्या होता है, बंध्यापन आता है विटामिन E की कमी से, ठीक। और विटामिन K रक्त का स्कंदन नहीं बनने देता, रक्त का स्कंदन नहीं होता है, इसलिए विटामिन A की कमी से ये रोग आपके इतने होते हैं। इतने रोग मैंने जितने विटामिन के बता दिए, ये रोग आपको समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग हैं। इसको आपको हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जब विटामिन के स्रोत बताएंगे, विटामिन की कमी से रोग, ये सब तो हो गया आपका। अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये कितना उपयोगी हमारे लिए। शरीर में क्या होता है, आपके खनिज के भी शरीर में जो होता है, तो विटामिन की कमी से हमने बता दिया ना। अब क्या होता है, खनिजों की कमी से होने वाले रोग क्या है, खनिज की कमी से, खनिज की कमी से होने वाले रोग क्या है, खनिज की कमी से होने वाले रोग क्या है, होने वाले रोग। अब इसको भी आपको, होने वाले रोग क्या है, अब मैं रोग नहीं पढ़ाऊंगा पूरा कि रोग पढ़ा दूं आपको, रोग क्या होता है, ये सब रोग आपसे नहीं पूछा जाता। आप से नीट का एग्जाम नहीं देने जा रहे, एक स्रोत बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है आपके एग्जाम में, ठीक। और क्या होता है, आप जो खनिज को क्या होता है, खनिज, शरीर को खनिज लाने की, हमारे खनिजों की मात्रा हमारे शरीर में बहुत निम्न मात्रा में होनी चाहिए, मतलब चाहिए, इसको क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, खनिज लवणों की प्राप्ति मनुष्य को विभिन्न प्रकार के आहारों से मिलते हैं। जो खनिज हमारे शरीर में तो उत्पन्न होते नहीं, इसको हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, बाहर से जो भी आहार ग्रहण करते हैं, उसमें हमें खनिज की मात्रा मिल जाती है, हमें मिल जाती है। अब खनिज को क्या है, खनिज लवणों की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करना पड़ता है। जैसे कैल्शियम से, दूध से हमें कैल्शियम मिल जाता है। आयरन हमें तो किससे मिलता है, पालक से आयरन मिल जाता है। आयोडीन हमें आयोडीन युक्त नमक से मिल जाता है। देखो क्या है, अगर हम कहें हमें कैल्शियम, तो हम कैल्शियम किससे मिलता है, हमें दूध से मिल जाता है, ठीक। आयोडीन क्या है, आयोडीन आयोडीन क्या है, ये मिल जाता है आयोडीन युक्त नमक से, आयोडीन युक्त नमक से मिल जाता है, ठीक। और नंबर तीसरी बात क्या होती है मेरे भाई, तीसरी बात होती है हमको क्या, आयरन, जो लोहा होता है, आयरन आयरन हमको पालक से मिल जाता है, ठीक। ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें हमको मिल जाती हैं हमें विभिन्न स्रोतों से, जो हम खाते हैं, जो जितने हमें, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन और प्रोटीन की अपेक्षा हमें खनिज की बहुत कम मात्रा होती है, ठीक। अब आगे देखिए, इससे रोग जो होता है, इससे कमी से रोग होते हैं, जो उसको देख लेते हैं। क्या, तो मुख्य खनिज लवण, उनकी कमी से होने वाले रोग, देखो, खनिज की कमी से होने वाले रोग, खनिज की कमी से होने वाले रोग हमारे कौन कौन से, उसको आप समझ लो मेरा भैया। अब देखो, ये जो पहला बात है ना, खनिज, आप यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे खनिज, यहाँ पे क्या है, खनिज, खनिज या लवण हो गया, ठीक। और इससे कमी से होने वाले हम रोग को लिख देते हैं, क्या, कमी से होने वाले रोग क्या है, कमी से होने वाले कमी से होने वाले रोग, कमी से हमारा रोग कौन सा उत्पन्न होगा भैया। अब देखो, घेंघा क्या है, आयोडीन क्या है, आयो आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है भैया, घेंघा होता है, आयोडीन से में क्या होता है, घेंघा हो जाता है, ठीक। फिर क्या है, आयरन की कमी से में क्या होता है, जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, तो आयरन की कमी से में क्या होता है, एनीमिया होती है, एनीमिया, एनीमिया बहुत बहुत चर्चा में था, इस पर बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं हर जगह। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है हमें, हीमोग्लो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, क्या, हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। दूसरी चीज़ हो गई आपकी कैल्शियम, कैल्शियम से हमारे शरीर में, जब कैल्शियम हमारे शरीर में कम होता है, कैल्शियम, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी कमज़ोर हड्डियाँ, कमज़ोर क्या होती हैं, कमज़ोर कमज़ोर हड्डियाँ, कमज़ोर हड्डियाँ होने लगती हैं, कम हड्डियाँ और दांत, और कमज़ोर हड्डियाँ एवं दांत दांत किससे, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हो जाता है, ठीक। फिर सोडियम की कमी से हमें क्या होता है, सोडियम आप देखें, ORS का घोल पिलाते हैं, तो इससे क्या, डिहाइड्रेशन हो जाता है हमें, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन हो जाता है, किसकी कमी से, डिहाइड्रेशन सोडियम की कमी से होता है। इसको हमेशा याद रखें, हमें लोग नहीं, नमक चीनी का घोल बना के लोग पीते हैं उस टाइम। फिर मैग्नीज की कमी से क्या होता है, या मैग्नीज की कमी, मैग्नीज का भी हमारे शरीर में उपयोग होता है, क्या, दृष्टि और श्रवण समस्या से, देखना और सुनना,
क्या है, दृष्टि और सुनना। सुनना संबंधी क्या होता है, विकार उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर में, क्या विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। और आपको मैं बता दूं, एक जिंक, जिंक का भी हमारे शरीर में क्या काम है। जिंक क्या होता है, ये आपके विटामिन विटामिन में अवशोषण क्षमता में कमी करता है। विटामिन विटामिन की क्या है, अवशोषण, जो अवशोषण क्षमता में कमी आती है, अवशोषण में कमी आती है। ठीक, कमी आती है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। ये रहे आपके विटामिन और किससे, ये आपके जो रोग उत्पन्न होने वाले थे क्या, जन्मजात, और कैसे कैसे विटामिन और लवण, ये तीन चीज़ से कमी से होने वाले रोगों को मैंने बताया। आयोडीन की कमी से आपका घेंगा हो जाएगा, आयरन की कमी से एनीमिया और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, कैल्शियम से कमजोर हड्डियां उत्पन्न हो जाती हैं, और क्या, सोडियम से डिहाइड्रेशन हो जाता है, मैग्नीज की दृष्टि और सुनना संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है, और जिंक से क्या होता है, विटामिन की कमी, विटामिन की अवशोषण क्षमता को क्या करते हैं हम कमी ला देते हैं। ठीक, चलो अभी क्या है, जैसे जिंक से हमारी कमी आ जाएगी तो हमारी शरीर में विटामिन नहीं पहुंचेगा प्रॉपर रूप से, तो हमारा क्या होगा, हमारा विकास अच्छे से नहीं हो पाता। ये रहा आपके जितने भी चीज़ थे, मैंने बता दिया कमी से होने वाले रोग, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब अगली क्लास जब लेंगे हम, अगली क्लास कल लेंगे आपको, तो उसको हम बताएंगे संक्रामक रोग। क्या बताएंगे आपको, हम बताएंगे संक्रामक रोग। संक्रामक रोग कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसके क्या क्या लक्षण है, इसे दूर करने की क्या उपाय है, इसको हम लोग अब कल देखेंगे, संक्रामक रोग। ठीक, संक्रामक रोग को हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्रुप डी और आपकी यूपी पीसीएस और जहाँ जहाँ साइंस पूछता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी क्लास से साबित होगी। धन्यवाद।